देंगे कि हाजी नूर मोहम्मद उमर और उनका दोस्त नवाब सुलेमान खिलजी, अल्लाह ताला अभी आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़कर इलेक्शन में हिस्सा लें और जो लोग इसके मुकाबले में उसको हारने के लिए आप लोग बदस्तूर डट जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साफी हज़रात और आज के इस नशस्त में मौजूद हमारे पार्टी कारकुनान और सियासी वर्कर्स पार्टी नज़रियाती के कारकुनान और हमारे साथ स्टेज पर बैठे हुए नवाब सुलेमान खिलजी साहब, जो कि हमारी पार्टी के टिकट होल्डर है, उम्मीदवार है अपने क्वेटा में सूबाई असम्बली पे, और सियासी वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली खुदा दोस्त काकड़ साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक ख़ास मौके पे हमारी हिमायत का ऐलान कर दिया और अपने सीट से दस्तबरदार हो गया। और बल्कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, नवाब सुलेमान खिलजी साहब के साथ, जो कि उनके हक में भी दस्तबरदार हो गया। तो ये यकीनन एक ख़ास मरहला है। इस मरहले में अपने दोस्तों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। खुदा दोस्त काकड़ साहब हमारी हमख्याल हम दोस्त है, वो भी यही चाहते हैं कि इलाके में एक तरक्की पसंद और एक एक्टिव की आदत सामने आ जाए। उनको अच्छी तरह पता है कि हमारे हल्के पे एक ऐसी जमात का कब्ज़ा था जो कि ना किसी को तरक्की देते थे, न इलाके के लिए कोई उन्होंने कुछ किया। कोई 35 साल मुसलसल इन्होंने हुकूमत की, हमारे इलाके को तबाह व बर्बाद कर दिया। तो हमारे आने से तकरीबन इलाके में किसी हद तक एक नौजवानों में एक खुशी की लहर दौड़ गई और तरक्याती काम का एक सिलसिला चल पड़ा और एक तकरीबन ऐसे समझो कि एक इनकलाब आ गया। तो अभी फिर एक मरका होने को जा रहा है। अभी 8 तारीख को हमारे हल्के से फिर इंतखाब 5 साल के लिए होने वाली है। तो इस हवाले से खुदा दोस्त काकड़ जैसे लोगों का हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल कामयाबी तो मुझे अपनी सीट का तकरीबन मुझे ये अंदाज़ा है, मुझे अच्छी तरह पता है कि ये सीट हमारी ही होगी। ये इंशाल्लाह इसमें कोई दोहरी राय है ही नहीं। बहरहाल मैंने पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारी ये तगदू जो है ये लीड के लिए हम कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लीड दे सके इनको। बाकी कामयाबी का फैसला तकरीबन ये हो चुका है, इस सीट पे कोई और आएगा नहीं। तो आज के खुदा दोस्त काकड़ साहब के आने से तकरीबन तमाम सियासी लोगों की कान खुल गई कि ये अभी सीट इनके पास नहीं रही, ये सीट हमारे पास ही रही आएगी। तो बाकी इंशाल्लाह ये अभी जो खुदा दोस्त काकड़ साहब ने शुरू कर लिया, इसके बाद एक दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इंशाल्लाह इसी आज ही के दिन मुझे उम्मीद है एक तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी। तो इस तरह की ये विकटें गिरती जाएगी और इंशाल्लाह हमारी पेवर में इजाफा होता जाएगा। और आज और कल के दिन जो है ये बहुत अहम है। वैसे भी पहले से भी पता चल गया है कि कामयाबी की तकरीबन हमारी 100% उम्मीद थी। तो तकरीबन लोगों को शायद इतना पता नहीं था। आज और कल आज की एक्टिविटी से तकरीबन पता चल गया होगा लोगों को, जो समझने वाले थे, जो समझते हैं कि अभी खुदा दोस्त काकड़ साहब के आने से या इस तरह के और दोस्तों के आने से ये जो अंदर की कहानी थी अभी तकरीबन ये अभी सरेआम हो गया कि अभी ये सीट किसी और के साथ नहीं रहेगा, ये हमारे ही कंफर्म था और ये अभी इंशाल्लाह 8 तारीख की इंतज़ार तो ज़रूर होगी। तो बाकी मेरे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से अपने तमाम दोस्तों को, कारकुनों को मैंने ये पैगाम देना है कि अभी ये मेरे बातों से आप लोगों ने ये नहीं मकसद लेना कि हम जाके घर पे बैठ जाए
کہ بس ہم تو جیت چکے ہیں. جیتنا تو انشاءاللہ ہماری مقدر ہے. باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آج سے اپنی نیندیں حرام کرنی ہے, اور کیونکہ ہماری ایک ایسی قوت کے ساتھ مقابلہ ہے کہ وہ قوت ہمارے اوپر انہوں نے کوئی 35 سال مسلسل حکومت کی ہے, اور ان کے ساتھ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک اہم ہتھیار کے طور پہ اسلام کو جو اہم ہتھیار کے طور پہ جو استعمال کر رہے ہیں, ہمارے لیے ایک خطرناک ہتھیار ہے یہ. تو ان کا مقابلہ کرنا یہ ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے, اور ہم نے ایکٹیو ہونا ہے, ہم نے فیلڈ میں جانا ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے گاؤں میں, اپنے اپنے دیہاتوں میں, اپنے اپنے محلوں میں یہ تو جو 3 دن ہے اس کو جو ہے جاگنا ہوگا, بیٹھنا نہیں ہوگا. اور 8 تاریخ کی شام تک جب سے رزلٹ آئیں گے تو رزلٹ تک, یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ کرے پوزیشن ہمارے ہاتھ میں نہیں, پوزیشن ہمارے کنٹرول میں ہے. میں صرف میں بحیثیت ایک کینڈیڈیٹ جو کہ میرے سامنے سب کچھ کا پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مجھے سکون نہیں آتا. وہ اس لیے کہ مقابلے میں جب آپ نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے اس وقت تک, جب تک آپ رزلٹ آپ کا اناؤنس نہیں ہو جاتا, اس وقت تک آپ نے آرام سے نہیں بیٹھنا ہے. کیونکہ جب ہم آرام سے بیٹھیں گے تو پھر ہمارے کارکنوں میں سستی آ جائے گی. تو سستی ہم نے اپنے آپ میں نہیں لانا ہے, ہم نے ایکٹیو اور متحرک رہنا ہے, اور ہم نے اپنے صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہے. یہ ایک خاص مرحلہ ہے, ایک ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہے یہ کچھ دنوں کے لیے. تو اس میں میرے خیال میں ہم نے ایکٹیو ہونا ہے, اور